स्वागत है आप सबका परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है। हालेलुया। एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है। परमेश्वर आपको उन हालातों में रहने नहीं देगा जिस हालात में आज आप चल रहे हैं। और आपके लिए आज मेरे अंदर से आत्मा से भरकर एक भविष्यवाणी है कि जो अगर आपकी लाइफ में डिले का टाइम, कमजोर टाइम, बुरा टाइम चल रहा है किसी भी हिस्से में, चाहे वो मेंटली आप रिलैक्स नहीं है, चाहे आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, चाहे आप आर्थिक तौर पर आपके बुरे हालात चल रहे हैं, तो मैं बताता हूं आज तक आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, आज तक आपकी लाइफ में इतनी डिले आई, इतनी संकट आए, परमेश्वर ने उस संकट में से आपको निकाला और आज आप भूल गए उस समय को। हालेलुया। जब उससे निकले, इसी तरह मैं बताता हूं जिस समय जिसमें आप चल रहे हैं, जिस सदा के लिए नहीं है, जिस जाने वाला यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने वाला आपके जीवन में जिस समय जाने वाला है, और इसके समय बाद जो समय आने वाला है, आप शॉक होने वाले हैं, आप हैरान होने वाले हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे आज के दिन में यीशु नासी के नाम में। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? आज मुझे आपके लिए और हम सब के लिए, परमेश्वर की भवन में सेवा करने वालों के लिए, हम सब के लिए परमेश्वर की ओर से एक वचन मिला है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा का वचन। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु से केवल चिंगाई लेकर वापस मुड़ जाते थे, पर चेले जिन्होंने जब प्रभु के बारे में, उसके उद्धार के बारे में सुना, जाना, प्रभु से मुलाकात हुई, वो अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिए। और एक दिन परमेश्वर के चेले ने बोला कि हम तो सब कुछ तेरे पास, तेरे लिए छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। प्रभु ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। जिन्होंने मेरे लिए अपना घर, भाई बहन, कारोबार, बिजनेस, अपना सब कुछ, मेरे लिए कुछ भी, अपनी इच्छाओं को, अपनी विश को, अपनी इच्छाओं को, अपने पैशन को, अपने सपने को मेरे लिए छोड़ा है, मेरी सेवा के लिए, ऐसा हो नहीं सकता कि इस युग में और आने वाले युग में वो अनंत जीवन ना पाए। हालेलुया। प्रभु कहता है, लिखा, जो जो परमेश्वर की सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में करता हूं कि परमेश्वर के सुसमाचार में किसी बात की कमी ना रहे। मैं सुसमाचार के लिए अपने आप को हर एक माहौल में, हर एक तरह का बना लेता हूं, ताकि जो प्रभु का किसी ना किसी रीति से काम बढ़ने पाए। हालेलुया। अगर आप में भी ऐसे लोग हैं जो जिनका एक इच्छा है अपने अंदर, जिस तरह नेहेमिया के अंदर हलचल हुई, पर जब उसने यरूशलेम की शहरपनाह को टूटी हुई देखा, उसके फाटक को जले हुए देखा, उससे रहा नहीं गया और उसके भवन को वो बनाने के लिए उसने कदम उठाया, अपनी आरामदायक कुर्सी को छोड़ा, अपने काम को छोड़ा, अपने और अपनी जॉब, जान का रिस्क लेकर, अपनी जान को कह सकते रिस्क लेकर, और वो परमेश्वर की सेवा के लिए गया। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा के लिए गया। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में आज उन लोगों से बात करने जा रहा हूं जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, जो लोगों के अंदर हलचल तो हो रही है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, पर उन्हें पता नहीं चलता मैं क्या करूं और कैसे करूं। हालेलुया। आज उन लोगों से मैं बात करने जा रहा हूं। मेरा बिलीव है इस वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रभु के, आज आपके लिए दो डिसीजन होंगे इस वचन को सुनने के बाद। जब तक आप अपनी लाइफ में फैसला नहीं लेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ प्रभावशाली नहीं होगा। समय बीतता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, और बीता गया समय फिर वापस नहीं आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए आज आपको लाइफ में फैसला लेना है। जब तक आप अपने पाप को छोड़ने का फैसला नहीं लेंगे, जब तक आप अपनी फाइनेंशियली अपनी लाइफ को स्टैंड करने का फैसला नहीं लेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। हालेलुया। डिसीजंस, चेलों ने डिसीजन लिया, अलीशा के पीछे, एलिया के पीछे अलीशा ने डिसीजन लिया। जब तक आप फैसला नहीं लेंगे परमेश्वर के कामों के लिए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आज आपके पास दो चॉइस होगी। सबसे पहले, जब तक कई लोगों को मैंने देखा, मैं प्रभु के कामों को करना चाहता हूं, उन्होंने यही नहीं पता कि मुझे परमेश्वर ने अपने कामों के लिए बुलाया है, तो मेरी बुलाहट और है कुछ। हालेलुया। कई लोग समझ नहीं पा रहे कि मुझे कैसे करनी, प्रभु की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने मुझे किन कामों के लिए चुना है। हालेलुया। आज परमेश्वर की सेवा के लिए कौन से वचन है, कैसे वचन है, उसके विषय में आज हम मनन करेंगे, और मैं बताऊंगा कि कैसे उन वचनों ने मेरी लाइफ में काम किया। हालेलुया। सिर्फ उन लोगों के लिए चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, मैं परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकता हूं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए बाइबल में मेरे लिए बाइबल वर्सेस क्या है,
परमेश्वर का वचन क्या है, मुझे किन बातों का ध्यान रखना होगा। हालेलुया। और अगर मैं परमेश्वर की सेवा करूं तो मेरी लाइफ कैसी होगी। हालेलुया। तो फिर मेरी जरूरता, मेरी जिम्मेवारी, मेरी पारिवारिक जिम्मेवारी, मेरी सब कुछ, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरा परिवार, मेरा काम, मैं कैसे ये चलेगा। हालेलुया। लेकिन जब जब परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, लिखा है इन बातों की ओर ध्यान जाता है। प्रभु कहते तुम ये ना चिंता करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, पहले तुम मेरे राज्य धार्मिकता को खोज, सब चीजें तुझे पीछे पड़कर मिलेंगी। हालेलुया। दुनिया में सबसे बड़ा काम परमेश्वर की सेवा है। हालेलुया। और जो लोग कर रहे हैं, या किसी भी चर्च में, किसी भवन में, या किसी भी रूप में चर्च के साथ जुड़ के, पार्टनर्स बन के, मेंटरशिप में लेकर, सुसमाचारक बन के, चर्च में कोई भी ड्यूटी लेके, और मैं आपको बताना चाहता हूं आप दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा काम। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की सेवा करेगा, परमेश्वर उसका आदर करेगा। तो आओ मैं बताऊं कि कैसे मैंने सेवकाई के लिए डिसीजन लिया। और अगर आपकी भी बुलाहट है सेवा के लिए, तो अगर आप इन वचनों के बीच में से होकर सेवा में चलेंगे, तो जिस तरह परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, मुझे ब्लेस किया, वो आपको भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के वचन को निकालें। हालेलुया। व्यवस्था विवरण हम निकालेंगे 11 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत को आप नोट करें। तो 13 आयत में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञा को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुने, अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखे और उसकी सेवा करते रहे। परमेश्वर क्या वायदे कर रहा है, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न और नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ चुके इस वचन को। यहां पर परमेश्वर ने कहा अगर तुम ये करे तो मैं तेरी लाइफ में ये करूंगा। क्या कहा? 13 आयत में कहा, यदि तू मेरी आज्ञा को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, उस समय उन लोगों के लिए था, आज परमेश्वर हम सब के लिए कह रहा है, यदि मेरी आज्ञा को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, मेरी सेवा करने के लिए आज्ञाएं, अगर तू इनको पालन करें। सबसे पहले ध्यान से सुने, कि आप ध्यान से बैठे हुए हैं, सीरियस रूप में बैठे हुए हैं आज के वचन के लिए, कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं और सेवा करने की मेरी इच्छा है, तो मेरे लिए तो जो वचन मिस करने वाला नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु मुझसे बात करेगा, आपने बिलीव करने, प्रभु आज मेरे लिए बात कर। और अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ। क्या आप संपूर्ण मन से प्रभु की सेवा कर रहे हैं? क्या कुड़कुड़ा के कर रहे हैं? क्या लालच के लिए कर रहे हैं? क्या कैसे कर रहे हैं? और अपने सारे प्राण के साथ। लेकिन अपनी प्राण की चिंता ना करो कि क्या खाएं क्या पिए। क्या आपकी चिंता आपके प्राण के ऊपर है? जब प्रभु की सेवा की आपको चिंता है, क्या आपके अंदर प्रभु की सेवा के लिए चिंता खत्म हो चुकी है? तो इस चीज को समझना है आपने। तीसरी बात, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। जब तक आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप उसकी सेवा करते रहेंगे। जब आपका परमेश्वर के साथ प्रेम कम होगा, याद रखो, आपकी सेवा भी कम हो जाएगी, आपका प्रभु के कामों के लिए इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, प्रभु के लिए जीने का जुनून भी आपका कम हो जाएगा। इसीलिए आपने अपने प्रेम को बढ़ाना है परमेश्वर के साथ। प्रभु से कहना है, वो प्रेम कैसे बढ़ेगा? बाइबल पढ़ के, प्रेयर करके, रोजे रख के, नाइट प्रे करके, और एक आत्मिक माहौल में अपने आप को रख के। हालेलुया। और उसकी सेवा करते रहो। तो ये याद रखना है, सेवा करना बड़ी बात नहीं है, सेवा करते रहना बड़ी बात है। बहुत सारे लोग सेवा में आए और वो शुरुआत तो अच्छी कर पाए पर एंड अच्छा नहीं कर पाए। हालेलुया। तो वो एंड तक बहुत सारे लोग मैंने देखे, जब हमने सेवा शुरू की थी, बहुत सारे लोगों ने तब सेवा शुरू की थी। मैं फेसबुक में बहुत सारी मिस्ट्रियों को देख रहा था जो आज मैं नहीं देख रहा हूं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे बिलीवर्स जिन्हें मैं पर्सनल भी जानता हूं, जिन्हें मैं देख रहा था पर आज उन्हें मैं नहीं देख रहा हूं। हालेलुया। कैसे भी समय आपकी लाइफ में क्यों ना आए, आज लोग जब उनकी लाइफ में बुरा समय आ जाता है, डाउन का समय आता है, वो नेगेटिव अंगीकार करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव शरीर के द्वारा अपनी लाइफ को सोचना शुरू कर देते हैं। परिवार की चिंता, इधर की चिंता, लाइफ की चिंता, स्टैंड की चिंता, ये चिंता, वो चिंता, सब चिंताएं करना शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी मेरी लाइफ में कभी भी डिले आए, कभी भी देरी आए, कभी भी स्टॉप आए, कभी भी ढीलापन आए, तो मेरे मुंह के अंगीकार पता क्या होते हैं?
जब कोई भी मुझे मिलता है तो मैंने बताता हूँ, मैंने कहा इस सेवकाई को जो आप देख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, मैं कि जे सेवकाई जे इतने ऐसी सेवकाई बनने वाली है कि जो आपने पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में इस तरह का काम सेवा में कभी नहीं देखा होगा क्रिश्चियन चर्च में, जिस तरह का काम आप इस मिनिस्ट्री में आने वाले समय में देखने वाले हो। हालेलुया। तो जे अंगीकार जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं तो जे अंगीकार करता हूं, मैं अपने एक समय को नहीं देखता, मैं उस अंगीकार को, उस बुलाहट को, उस दर्शन को देखता हूं। और लेकर जहां पर दर्शन की बात नहीं, वहां लोग निराश होते हैं कि आपकी लाइफ के लिए आपके पास दर्शन है, विजन्स है, वो फेक वाला विजन नहीं जो आपके मन से पैदा होता है, वो रियल विजन जो परमेश्वर की अनुग्रह से, रेमा वचन के द्वारा और आपके चरित्र के द्वारा, आपके करेक्टर के द्वारा, आपके विवेक के द्वारा जो परमेश्वर के साथ है, उसके द्वारा जो पैदा होता है विजन। हालेलुया। तो इसीलिए आपने अपने परमेश्वर की सेवा करते रहना है। याद रखो, इस बात को नोट करना है, जब भी आप प्रभु की सेवा में आए, करते रहना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारी चर्चों में वो टीम में आए पर वो सदा के लिए खड़े ना रह पाए, वो टीम से निकल गए, उन्होंने गलतियां की, उन्होंने अपना लेवल नहीं बना पाए, अपने लेवल से ऊंचे नहीं हुए, वो एक ही लेवल पर टीम में, चर्च में वो खड़े रहे। अगर वो 5 साल पहले वॉलंटियर है तो आज भी वॉलंटियर है। ये नहीं कि चर्च का वो कैश का काम संभाल रहा है, जब कॉल सेंटर का संभाल रहा है, जब मेन वर्क को संभाल रहा है, तो आज भी लोग उसी लेवल में है। तो इसका मतलब वो अपने लेवल में बढ़ा नहीं, वो खड़ा रहा। उसने उसे 2 के 4 नहीं किए, उसने एक सिक्के को संभाल कर रखा है आज तक। पर लोगों को चिंता नहीं अपनी सेवा के जीवन में, सबसे पहले उनका डिसीजन फाइनल नहीं है। कई वक्त तो कहेंगे प्रभु हम तेरी सेवा करेंगे, पर जब हालातों को देखेंगे वो कहेंगे शायद मैं काम करूं, प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुना नहीं। और आज का वचन यही चीज है, डिसीजन लेना तो फाइनल लेना, और सारी जिंदगी बोल जाना जे मेरा एक बार डिसीजन प्रभु की आत्मा से भरकर हो चुका है, अब मैं ना पीछे मुड़ूंगा, हालात चाहे कुछ भी आए। वो वचन परमेश्वर की ओर से था, तू जीना है तो सेवा के लिए जीना है। देखिए, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जिस सेवा के लिए वचन दिया है परमेश्वर ने, आपने आज डिसीजन लेना है, इन वचनों को सुनने के बाद एक और हो जाओ, फिर उसमें चलते रहो। अगर आपकी लाइफ में डिसीजन ही क्लियर नहीं है तो आप कभी भी सेवा में, प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। 3 पार्ट आपने लेना है। वो तीसरा पार्ट मैं आपको जरूर देता हूं, क्योंकि आज के लोगों के लिए ये इस पार्ट में ज्यादा रहते हैं। जा तो आप प्रभु की सेवा करो, मेरा पहला स्थान मैंने प्रभु की सेवा है, बाकी काम सब बाद में। जा तो आप सोचो मेरा बिजनेस या मेरी बुलाहट इसी चीज में है कि अपने मैं कमाई करूं, ऊंचे 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 लेवल पर जाऊं, जहां आप सोचते मैं इसी में व्यस्त रहना है। जहां तो आप कहेंगे प्रभु की सेवा भी करेंगे और इन दोनों चीजों में भी रहेंगे। कभी कभी आप अपनी लाइफ को टाइम देंगे, कभी कभी आप सेवा को टाइम देंगे, कभी कभी आप किस चीज पे फोकस दिलाएंगे, कभी कभी सेवा। तो आज इन चीजों को क्लियर करना है, फाइनल डिसीजंस पैदा करना है अपनी लाइफ में, ताकि आप जीवते परमेश्वर की सेवा कर सके। हालेलुया। क्योंकि लिखा जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, ये नॉर्मल नहीं है। हालेलुया। और उसकी सेवा करते रहो। तो परमेश्वर क्या वायदे करता है, अगर आप सेवा उसकी करते रहेंगे। शुरू किए, कई लोगों ने शुरुआत की और 1-2 साल तक उसके बाद वो सेवा में नहीं रहे। 14 आयत में लिखा है, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिसका तू अपना अन्न और नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। हालेलुया। मैं कहता समय समय पर तुझे बरसात करूंगा। इस बात का मतलब क्या है? एक समय, मतलब उस समय वो खेती करते थे, समय समय पर उन्हें बरसात की जरूरत थी, तो प्रभु ने उस लेवल की बात की। आज जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है कि मैं समय समय पर, तू मेरी सेवा करेगा। लिख लो इस बात को। प्रभु कहता है अगर तुम मेरे कामों को करेगा तो मैं तेरे कामों को करूंगा, और समय समय पर तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़ी मैं तेरे जीवन में दूंगा। तुम्हें अपनी लाइफ का स्टैंड चाहिए होगा। आज तुम मेरी सेवा करेगा 2-3 साल 4 साल, अपनी लाइफ के बारे में नहीं, तुम मेरे कामों के बारे में सोचेगा, तो एक टाइम आएगा तेरे पास अपना स्टैंड नहीं है, मैं तेरी लाइफ को स्टैंड करूंगा। समय समय पर मैं तेरी लाइफ का स्टैंड चाहिए, मैं तेरा वो करूंगा। तेरे पास तो तुझे अपना घर चाहिए, मैं तुझे घर के साथ ब्लेस करूंगा जब तुझे घर की जरूरत है। जब तेरी लाइफ में मैरिज की जरूरत हो तो मैं तेरे लिए सही टाइम पर तेरे लिए मैरिज का इंतजाम कर दूंगा। जब तेरे लिए
तुझे बच्चे की जरूरत हो तो मैं तुझे बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस करूंगा। मतलब समय समय पर तुझ पर बारिश करूंगा। जब तू मेरी सेवा करता रहे तो मैं भी तेरे लिए सब कुछ वो मुहैया करता रहूंगा जो जो तुझे जरूरत है। हालेलुया। ये है सेवा का जीवन। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रभु की सेवा करें और आपके लिए कुछ ना करें। पर आज लोगों का बिलीव नहीं कर पाते। आज लोग, मैंने देखा वो लोग परमेश्वर के सामने सेवा में चलते चलते कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जब उनकी लाइफ में डाउन समा आए, फाइनेंशियली तंगी आए, पारिवारिक प्रॉब्लम आए, कौन सी? आत्मा में जब वो प्रेयर में कमजोर हो जाए, डाउन हो जाए, तो उनके अंगीकार। दूसरे नंबर पर जब उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां आ जाए कुछ भी, तब। तीसरी बात, जब उनकी लाइफ में लाइफ की स्टैंड की चिंता हो जाए, कुछ भी ऐसी बातें आए, तो वो क्या करते? पर अपने ऊपर पहले अपने आप को कोसना शुरू कर देते। मेरी लाइफ में क्यों नहीं कुछ हो रहा है? मैं जितना कमाता हूं बीमारियों में जा रहा है, मेरी लाइफ सब, मैं स्टैंड नहीं हो रहा हूं, मैं सफल नहीं हो रहा। क्यों? अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। दूसरा, वो परमेश्वर को, परमेश्वर तो क्यों नहीं कर रहा है, परमेश्वर क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। परमेश्वर को वो कोसना, कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे। तीसरी बात, वो अपनी फैमिली के साथ कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे। आपने मेरे लिए क्या किया, मेरी लाइफ स्टैंड नहीं है, आपने मेरे लिए क्या किया, सब जमीन बेच दी, क्या मेरे लिए एक दो खेत रख लेते, डैडी आपने ये किया, मम्मी आपने ये किया, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। फैमिली में कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे, हर हिस्से में, चर्च में कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे, टीम के साथ कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे आपस में। हालेलुया। और भूल जाएंगे कि मैं अंगीकार के द्वारा कुछ बोल रहा हूं अपनी लाइफ में। हालेलुया। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर बता रहे थे, कहते कई पास्टर्स ने अपनी सेवा के ऊपर बोला, यार कोई फायदा नहीं है सेवा करने, सारी लाइफ खराब हो गई, और उन्होंने अंगीकार कर दिया, और आज वो सेवा कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने चुना है तो करेंगे ही। तो आज तक वो आशीष नहीं, क्योंकि अपनी लाइफ पर उन्होंने अंगीकार कर दिया, कोई फायदा नहीं सेवा करने का, कोई फायदा नहीं प्रभु की सेवा करने का, कोई फायदा नहीं प्रभु के कामों करने का। मैंने प्रभु को काम को किया, मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ, क्या फायदा हुआ? मतलब कुछ ऐसा अंगीकार कर दिया। आप अंगीकार के द्वारा श्राप लेते हैं अपने ऊपर, तो आज तक उनकी सेवा फिर नहीं बढ़ती। हालेलुया। तो इसीलिए जब भी आप अपने आप को कभी भी कोसना नहीं। प्रभु ने कहता जो मेरी सेवा करेगा तो मैं समय समय पर उसके लिए इंतजाम करूंगा। अब जे मैं बताता हूं अपनी लाइफ से, हालेलुया, इस बात को कैसे जे वचन मेरी जिन में पूरा हुआ। सेवा करते रहो। जब मैं प्रभु में 2010 में आया, प्रभु की सेवा के लिए मेरे अंदर हलचल पैदा हो गई। जब मुझे प्रभु में 10 महीने थे, और आपको पता है मैंने बताया कि मैं दिल्ली एक डिसाइपलशिप मीटिंग में गया, क्योंकि मेरे अंदर हलचल पैदा हो गई, क्योंकि मैंने प्रभु के कामों को करना, मेरे अंदर भूख प्यास को मैं जान गया था। हलचल के द्वारा मेरी बुलाहट क्या है, अपने अंदर हलचल के द्वारा। मैं उस समय तो नहीं जान पाया जब हलचल हो रही थी। जब हलचल के द्वारा उस मीटिंग में पहुंचा, 20 दिन मैंने शिक्षा पाई चेले बनने की, और पवित्र आत्मा को पाया, तब मैं समझ पाया प्रभु ने मुझे अपने कामों के लिए चुना है। मसीह में 10-11 जब महीने मुझे हुए तो मैं जान पाया प्रभु ने मुझे अपने कामों के लिए चुना है। और मैंने डिसीजन लिया 2011 में, हे परमेश्वर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। हालात चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लाइफ का स्टैंड चाहे हो चाहे ना, मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। एक समय आएगा, मैं आपको ऐसी टेस्टमनी आपको बताने वाला हूं, आप हिलने वाले हैं। हालेलुया। वो समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। आप हिलने वाले हैं कि परमेश्वर की सेवा करने का परमेश्वर कितना आदर करता है, प्रभु उसके जिन में क्या करता है। हालेलुया। और जब मैंने फिर उस समय डिसीजन लिया, परमेश्वर आज से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, और मैंने चलना शुरू किया। हालेलुया। चलना शुरू किया। मैंने अपना दुकान छोड़ दी, मैंने क्रूसडों में जाना शुरू किया, मीटिंगों में जाना शुरू किया, सीखना शुरू किया प्रभु के, क्योंकि मुझे पता चला मेरी बुलाहट जे है, मुझे इसी में चलना है, मुझे अपना टाइम कहीं और वेस्ट नहीं करना। तो मैं सीखता गया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बढ़ता रहा प्रभु में। तो जब 2-3 साल हुए तो एक समय मुझे जब भी रिश्तेदार में जाना, यार और जी बेटा और सुनाओ क्या काम करते हो बेटा, तो मेरा मुंह बंद होना। मैंने कहा मैं उन्हें बोलता हूँ, कभी मैं बोलता ही नहीं हूँ, कभी बोलता मैं फिलहाल मैं घर की सेवा कर रहा हूँ, जब मेरा छोटा सा ये है कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, खेती बाड़ी बस घर को संभाल रहा हूँ। क्योंकि एक एग्रीकल्चर बहुत एक घर का काम था, वो हाई लेवल पर नहीं था। घर के लिए वो दूध का इंतजाम होता था जो मैं करता था, तो वो मेरा स्टैंड नहीं था, वो मेरी दूसरा नहीं था। और मैं अपनी लाइफ में कई वक्त मेरी लाइफ में ऐसा, यार मेरी लाइफ का स्टैंड नहीं है, फिर भी मैंने प्रभु के कामों को करने के विषय में ना नहीं कीजिए, ध्यान से सुने।
मेरी लाइफ का 3 साल मसीह में आने के बाद सबसे पहले अपने आप को पूछो, कितने साल हो गए मसीह में, पवित्र आत्मा पाए होने के बाद, बपतिस्मा लिए होने के बाद। पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब आपने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, कितना टाइम हो चुका। पवित्र आत्मा के बाद परीक्षा शुरू होती पाने के बाद। तो जब 3 साल भी हो गए मेरी लाइफ में, तो मैंने कहा, मेरी लाइफ में उस समय स्टैंड नहीं था, बहुत था मेरी लाइफ में, पर मैंने कहा प्रभु के सुसमाचार के लिए मैंने मरना है, अपने आप की इच्छाओं को मारना है, और मैं प्रभु के सुसमाचार के लिए अपने आप को त्यागता गया। हालेलुया। तो एक समय क्या ऐसा आया जब मेरे ऊपर कुछ चिंताएं, कुछ जिम्मेवारी, कुछ लोगों की बातें, कुछ रिश्तेदार की बातें हुई कि तुझे तेरा स्टैंड होना इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें मेरे सामने आई जिसके लिए मुझे आया कि मैं अपनी लाइफ का स्टैंड बनाऊं। हालेलुया। कुछ माहौल सामने आए। हालेलुया। जैसे बहुत लोगों के सामने आते हैं, कई बार वो रिश्तेदारों में जाते हैं, पहले कहते हैं मैं प्रभु तेरे कामों को करूंगा। मैं फुल टाइम सेवा की बातें नहीं कर रहा हूं, आगे जो बातें क्लियर होंगी। अगर आपने अधूरा वचन सुन लिया जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, मैं कह सकता हूं, आपने पूरा वचन सुनने तो आप समझोगे। तो उस समय जब मैंने डिसीजन लिया कि परमेश्वर अब मैं तेरी सेवा करूंगा, तो उसके बाद मेरी लाइफ में जब ऐसे समय आए कि मुझे ऐसे कुछ लोगों की बातें, कुछ ऐसे लोगों की बातें जिसके कारण मेरे मन में ये आ रहा था कि यार मुझे अपनी लाइफ का स्टैंड भी करना है, मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेरी लाइफ में ये नहीं होगा। आज लोगों को बहुत चिंता आती है, अरे यार लाइफ का स्टैंड नहीं हुआ तो मैरिज कैसे होगी, घर नहीं बनाया तो मैरिज कैसे होगी, वो लड़की इस लेवल की है, मैं इस लेवल का हूं, उससे मेरी मैरिज कैसे होगी अगर मेरा स्टैंड ना बना। वो बड़े घराने की, मैं छोटे घराने का, मैं उसके लेवल का नहीं हूं, मैं उसके लेवल में बनना चाहता हूं। तो कई बार लोगों के अपने बातें आती जिसके कारण वो लगता है नहीं मुझे ऊपर बढ़ना है। एक प्रभु का सेवक आया, कहता है मैं जी जे काम शुरू करना चाहता हूं, जे बिजनेस करने जा रहा हूं पास्टर जी। मैंने उसकी लाइफ को देखते हुए मैंने बोला ये तेरे लिए सही नहीं है, इसे तूने नहीं करना, तूने अब नई नई मिनिस्ट्री शुरू की है, अब भी तुझे ये काम नहीं करना, गॉड टाइम आएगा तूने करना। अब मैं देख रहा हूं तू केवल प्रेशर में कर रहा है, अब तू प्रेशर में कर रहा है, तेरी लाइफ के ऊपर कोई प्रेशर आया, तेरी मैरिज का प्रेशर आया, तेरे घरों का प्रेशर आया, कुछ रिश्तेदार कोई तेरे ऊपर प्रेशर आया, इस कारण तो अपना बिजनेस करना चाहता है सेवकाई के साथ, अभी टाइम नहीं है। पर उसने नहीं मानी, तो उसने किया, बिजनेस शुरू किया, पर क्या हुआ, वो नहीं चला। समा बेस्ड, लाइफ बेस्ड, टाइम बेस्ड, एनर्जी बेस्ड, आत्मिक लाइफ बेस्ड। तो राइट टाइम पर प्रभु आपको सब कुछ देगा, आपने इंतजार करना है उस समय का। हालेलुया। समय आने पर प्रभु आपकी लाइफ में कहता है समय समय पर अगर तू मेरी सेवा करता रहे, समय समय पर तेरे पर लिए ऊपर मी बरसाऊंगा। जब तेरी लाइफ का, तेरी बिजनेस स्टैंड की जरूरत हो, तेरी लाइफ को मैं स्टैंड कर दूंगा। तुझे फॉरेन की जरूरत हो, तुझे फॉरेन खड़ा कर दूंगा। तुझे पीआर की जरूरत हो, तुझे पीआर दे दूंगा। तुझे मैरिज की जरूरत हो, तुझे मैरिज दूंगा। तुझे घर की जरूरत, जब टाइम आ जाएगा तुझे घर दे दूंगा, मैरिज दे दूंगा। तुझे बच्चे की जरूरत होगी तब मैं तुझे बच्चा दूंगा। हर समय समय पर तेरे लिए आशीष की वर्षा कर रहूंगा, जो मेरी सेवा करता रहे। हालेलुया। तो उस समय परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए इंतजाम करूंगा। तो उस समय मेरे उस बातों के कारण मुझे आया कि मैं अपनी लाइफ का स्टैंड करूं। मेरे अंदर से पैदा हुई लोगों की बातें और दिमाग की बातें और शैतान की ओर से बातें कि मैं अपनी लाइफ के स्टैंड की ओर ध्यान दूं अभी। पर मैं प्रेयर में गया और प्रभु की ओर से मुझे वचन मिला। एक जगह मैं जा रहा हूं किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए, हीलिंग के लिए, कोई 30-40 लोगों में मीटिंग करने के लिए। तो चलते चलते रास्ते में, क्योंकि मुझे पीछे बहुत चिंता आ रही थी, मैं अपनी जल्दी आके मैंने अपने घर को भी देखना है, मैंने ये काम देखना है, वो काम देखना है। प्रभु ने कहा तुम मेरे कामों को कर। बाइक पे जा रहा हूं, एक लड़के को बिठा के हम जाते थे पहले, बाइक पे हाउस विजिट करते थे। प्रभु ने कहा तुम मेरे कामों को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। जैसे कि बात नहीं है, जो प्रभु ने मुझे रेमा और वचन के रूप में प्रभु ने दिया, तुम मेरे कामों को कर, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। तुम मेरी इच्छा को पूरा कर, मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करूंगा। चिंता मत कर क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे होगा, तुम मेरे कामों को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। हालेलुया। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया। और आज आपको कल मैं अपने एक टीम के मेंबर को बता रहा था, आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं इसके विषय में जो आपने कभी मेरे प्रचार में नहीं सुनी, कि जब मैंने डिसीजन लेके मैं प्रभु के कामों को करूंगा, थोड़ा समय बीता, थोड़ा समय कष्ट में, बिना फाइनेंशियली तंगी में मैंने वो सेवा की। और मैंने वहां पर प्रीच पता क्या किया, मैंने कहा परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने लाजर को कब्र में से बुलाया, उसने कहा लाजर बाहर आ जा, लेकिन वो पट्टियों से बंधा हुआ, मैंने कहा वो बाहर आ गया। मेरा मनन इस वचन के ऊपर गया।
तो बाद में जब बाहर आया, परमेश्वर ने इसकी पट्टियां खोल दो। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर आपके हालातों में ही आपको सेवा के लिए चुनता है। पतरस बिजनेसमैन था, उस काम करता था, उसमें उसने सेवा के लिए चुना। तो जब मैं भी एग्रीकल्चर का काम करता था, पशुओं का, खेतीबाड़ी का, तो उसमें परमेश्वर ने मुझे चुना। आपको परिस्थितियों में ही प्रभु की सेवा करनी है। अगर आप वेट करेंगे कि पहले मेरा बिजनेस सेट हो जाए फिर मैं प्रभु की सेवा करूं, एक बार मेरा वीजा लग जाए फिर प्रभु के काम करूं, एक बार मैं बार बार पाप में गिर, मैरिज हो जाए फिर प्रभु के काम करूं, एक बार जब आप ये काम खत्म नहीं होंगे, जिम्मेवारियां खत्म नहीं होंगी, आपको इन्हीं के साथ रहते हुए सेवा करनी। अगर आप इंतजार करेंगे हालात बदलने का, हालात आते जाएंगे और आप इंतजार करते रहेंगे। कभी लाइफ के स्टैंड की चिंता आ जाएगी, फिर आ जाएगी घर बनाने की चिंता आ जाएगी, घर बनाने के बाद मैरिज की चिंता आ जाएगी, अब मैरिज होगी, मैरिज के बाद बच्चे की चिंता आ जाएगी, अब बच्चा हो गया 9 महीने बच्चा पेट में है, उसे अब वाइफ को हॉस्पिटलों में गमाना, अब उसका जिम्मेवारी आ जाएगी। अब बच्चा पैदा हो गया, अब उसके टीके लगवाना, सब उसका ट्रीटमेंट करना, उसकी केयर करना, वो जिम्मेवारी आ गई कि घंटा तू सो, फिर मैं जागता हूं बच्चे के लिए, वाइफ को बोलेंगे अब तू जाग बच्चे के लिए। तो जिम्मेवारियां खत्म नहीं होंगी। हालेलुया। तो अगर आप वेट करते हैं, फिर आप कहेंगे बच्चा बड़ा हो जाए, जब तक बच्चा बड़ा होगा फिर आप कहेंगे आपके जो माता पिता वो सियाने हो जाएंगे, वो बूढ़े हो जाएंगे, अब उनकी जिम्मेवारी, उनको दवाइयां देना, मेडिसिन देना, उनकी केयर करना, ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। आपको इन्हीं हालातों में सेवा करनी है, नहीं तो आप वेट करते रहोगे। और मैंने इसी हालातों में सेवा की। मेरे जिस ताया जी के पास में अपने रहता था, मेरे अंदर दिलेरी नहीं थी कि मैं उनसे पैसा भी मांग सकूं। कहीं मैंने मीटिंग में जाना, मेरी दिलेरी नहीं होनी कि मैं उनसे पैसा मांग सकूं। तो इसीलिए आज मैं दूसरों की प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रभु ने इस चीज से निकाला है। हर चीज को प्रभु ने मुझे इसलिए निकाला कि आज मैं दूसरों के उन हालातों को समझ पा रहा हूं, उन्हें गाइड कर पाऊं। हालेलुया। आप सोचते मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है ताकि जब दूसरों को ऐसी लाइफ से निकाल सके। आपने बोलना जे चुनौती है, अपने आप को बोलना है, जो भी आपका नाम है, राजू, अगर तू इस प्रॉब्लम से नहीं निकला तो कल दूसरों को भी निकाल नहीं पाएगा। तो बोलेगा प्रॉब्लम आएगी, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ था, इस प्रॉब्लम की तरह आपके भी होगा। नहीं तो आप बोलेंगे मेरी लाइफ में जो जिम्मेवारी आई पर इसमें मैं खड़ा रहा, मैं इससे निकला, आप भी ऐसे निकल सकते हैं। हालेलुया। आपके ऊपर आपने गवाही के साथ निकलना है, आपने हार के साथ हार को प्रीच करना है, या जीत कर जीत को प्रीच करना है आगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा इस रीति से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करेगा इस रीति से। इसीलिए आपने परमेश्वर के वचन की ओर इसी तरह से मनन करना और ध्यान करना है। हालेलुया। आपने मनन करना और ध्यान करना है इस वचन की ओर। और उसके बाद परमेश्वर ने, उस समय मैंने वहां पर प्रीच किया कि आप परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर के कामों को करो, वो आपके कामों को करेगा। हालेलुया। और कुछ समय बाद जब मैंने ये वचन दिया कि आप परमेश्वर के कामों को करो, वो आपके कामों को करेगा। और एक बार मेरी लाइफ में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, ईश्वरीय मददगार को परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। क्या भेजा? उस समय मेरी कोई फेसबुक ऐड नहीं थी, और ना ही वो व्यक्ति मुझे फेसबुक के द्वारा देख रहा था कि मैं सेवा कर रहा हूं, जहां मैं एक लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूं, जब मैं एक पास्टर के रूप में, कि कोई व्यक्ति आ रहा है और कहता है पास्टर जी मैं बीज आपकी पर्सनल लाइफ में बोना चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एक पास्टर था जो किसी ने पर्सनल लाइफ में मेरे जीवन में बीज बो दिया। नहीं, एक व्यक्ति का मुझे फौरन से फोन आ रहा है और उसकी ओर से मुझे मैसेज मिला किसी के द्वारा कि परमेश्वर ने उसके मन में डाला, ये नई बात है आज आपके लिए, परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि मैं मतलब हर महीने मैं आपके इंडिया का, मतलब फॉरेन का वो कितना भी होगा, इंडिया का 4-5 हजार, तो मतलब उसने कहा मैं हर महीने आपको बोना चाहता हूं, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। उसे मेरी कुछ पता नहीं कि मैं सेवकाई में हूं, वो वैसे ही कि मतलब एक इंसान है उसके विषय में डालना है। वो मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट में था, रिश्तेदारी में कह लो, कुछ भी कह लो। तो उसने देखो बोया, और क्या हुआ, एक साल उसे बोला था, एक साल में उस पैसे के द्वारा मीटिंगें देखता गया, क्रूसलो में जाता जाया, कभी भी जूथ मीटिंग होती थी वहां पर 3-4 दिन मीटिंग अटेंड करने की फीस होती थी 400-500 कि वहां पर खाने की फीस, जो वहां पर रहना है, तो वो मैं उससे भरता था, क्योंकि घर से मांगने की हिम्मत नहीं थी मेरे से सेवकाई में चलते हुए, क्योंकि वो लोग कहते थे कि लोग चाहते काम करें, आप कुछ लाइफ स्टैंड हो, आप बच्चे आज मांग नहीं पाते। तो परमेश्वर ने, क्योंकि फैमिली प्रभु में नहीं होती,
तो परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम किया। देखो कितना बड़ा, आज ये पहली बार आपने सुना होगा। तो 1 साल तक मेरे लिए वो हेल्प आती रही। मैं उसके विषय मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता, किसी के मन में आपने डाला, मैं ठीक है इसे एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है मैं इसके विषय में आपके प्रेयर में रखता हूँ कि मुझे ये लेना है या नहीं, तब तक ये कंटिन्यू चलता जाए जब तक आप मुझे बात ना करेंगे इससे, ठीक है। तो ऐसे ही होता रहा और मैं प्रभु के काम में बढ़ता रहा। प्रभु के जो मेरी सेवा करेगा तो समय समय पर तेरे लिए इंतजाम करूंगा। समय समय पर परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करता रहा। हालेलुया। ऐसा समा आया लाइफ में कि मुझे अब मेरी लाइफ का स्टैंड करना है, कि एक समा आता है जब आपकी एज इस लेवल की होती है कि नहीं अब मुझे लाइफ का स्टैंड करना है। तो उस समय भी परमेश्वर ने खुद मेरे लिए इंतजाम किए। मैं सोचता था कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, परमेश्वर ने मार्ग निकाला। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी। और परमेश्वर ने मुझे अपने कपड़ों के शोरूम के साथ ब्लेस किया। उसके बाद और समा आया और समा। परमेश्वर समय समय पर मेरे लिए हर एक इंतजाम करता है। आज मैं आपको यही चीज बताने जा रहा हूं कि आज लोग मैन ऑफ गॉड की, मेरे स्पिरिचुअल फादर की भी, क्योंकि मैं उनके रेवलेशन को, उनकी लाइफ को देखता हूं और वही चीज ब्लेसिंग मेरी लाइफ में भी आ रही है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर को कैसा समझ रहे हैं वो वैसा आपके साथ है। क्या परमेश्वर को एक आम सा समझ रहे हैं तो वो ऐसे ही है। अगर आप परमेश्वर को आप बहुत ही आशीष करने वाला, ब्लेस करने वाला, ऊंचा करने वाला समझ रहे हैं तो वो आपको वैसा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरी लाइफ को आशीष किया और मेरी हर जरूरतों को पूरा किया। मैं आगे बढ़ता गया, पीछे मुड़ के मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु मेरे लिए मुहैया करता गया। पर आज क्या है, आज लोग अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड की लाइफ को देखते कितनी ब्लेस हो चुके हैं। ये वो कुड़कुड़ाएंगे उनकी लाइफ को देखकर, उनकी लाइफ को देखेंगे, हजार बातें अंदर लेकर आएंगे, पर वो ये नहीं समझेंगे कि उनकी लाइफ में एक टाइम उन्होंने अपनी लाइफ को बोया है। एक टाइम उन्होंने प्रभु के लिए अपनी लाइफ को बोया, अपने बीजों को बोया, गटी में बोया है, अपने समय को बोया। तो एक टाइम प्रभु कहता है बोने में तो मुझे हरा नहीं सकता, तो जितना तू देगा मैं उससे बढ़कर तुझे देने की सामर्थ्य रखता हूं। हालेलुया। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप सच्चाई से प्रभु की सेवा करेंगे, पर ये मेरी जीती जागती टेस्टमनी आपके लिए है। आप स्टोरी को कभी मत भूलें। जब आप मेरी ग्लोरी को, मेरे जिन में जो आने वाला एक लेवल आप देखने वाले हैं, तो तब आप मेरी हमेशा स्टोरी को याद रखें, इसमें क्या बातें निकली। भरोसा था परमेश्वर पर 3-3 साल, फिर 5 साल तक कोई सेवा नहीं थी की। 2 साल और बीते, परमेश्वर के कामों में बस समा बिताया, बढ़ने में समा बिताया, मीटिंग अटेंड करने में समा बिताया। तो 5 साल के बाद काम हुआ। आज 2-3 साल लोग सेवा करेंगे और सोचना शुरू कर देंगे, अपने ऊपर कुड़कुड़ाना, मिनिस्ट्री के ऊपर कुड़कुड़ाना, पास्टर के प्रति कुड़कुड़ाना, अपनी फैमिली के प्रति कुड़कुड़ाना, अपनी लाइफ के ऊपर, सब चीजों के लिए, टीम के लिए कुड़कुड़ाना। क्यों? आपने भरोसा करना है परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत कुछ करने वाला है। हालेलुया। जिस समय जो आपकी लाइफ में जाने वाले हैं, तो आप अगर अड़े और खड़े रहे तो आप गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया।